नमस्कार। मदरली विजडम मेगा सेशंस एसजे सर के कार्य का और एक आयाम। इनविटेशन बेस्ड ये ऑडिटोरियम में होने वाले सेशंस में काफ़ी मात्रा में लोग शामिल होते हैं। मदरली विजडम का शाब्दिक अर्थ है माँ जैसी प्रज्ञा। जीवन के अलग अलग विषयों पर सर हमें एक माँ की तरह गाइडेंस देते हैं। मदरली विजडम के प्रे और प्रे इस सेशन में सर ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया। प्रेयर क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, ये उन्होंने आसान उदाहरणों में समझाया। तो चलिए जानते हैं प्रार्थना के बारे में। हेलो। बहुत साल पहले की बात है, यहां से कोसों दूर एक देश में एक आदमी रहा करता था। उसकी एक पिक्टोरियल स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि यह सेशन आगे चलकर आपको समझने में, हमको समझने में ज्यादा आसानी हो। वो जो आदमी था, उसके पास में जो क्रॉस था, जो सबके पास था उस देश में, वो लेकर आगे चलते हुए जा रहा था। लेकिन एक लम्हे में, एक पल में उसे ऐसा लगने लगा कि शायद जो क्रॉस वो कैरी कर रहा है वो बहुत भारी है। तो उसने प्रे किया, लॉर्ड इट्स टू हैवी, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल। हे भगवान, भारी है, थोड़ा काट सकते हो तो काट लो, थोड़ा कम भारी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। फिर जब उनको पता चला ये काट दिया गया है, हल्का हो गया है, लॉर्ड को बोला थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड, और वो आगे निकल पड़ा। उसके बाद भी उसे कुछ डिस्टेंस आगे जाने के बाद यह लगा कि फिर भी यह भारी लग रहा है। वापस प्रे किया, बोला लॉर्ड प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर। ये थोड़ा और काटो, मैं ज्यादा अच्छी तरह कैरी कर सकूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। शायद लॉर्ड ने वो मान सुन ली और काट लिया और वो चलता पड़ा। आगे चलने के बाद एक ऐसा पड़ाव आया जहां पे वो क्रॉस उसे एक ब्रिज की तरह यूज करना था। बाकी सब लोगों ने, जिन्होंने वो क्रॉस जैसा था वैसा कैरी किया था, उनका तो ब्रिज बन गया। लेकिन इन्होंने, जिसने प्रे किया था, उसका क्रॉस ब्रिज ना बना सका। अच्छा होता अगर उनकी भी प्रेयर का आंसर नो आता। जैसे कुछ प्रेयर का हमारी तरफ से जो प्रेयर की जाती है उसका भी कभी कभी आंसर नो आता है और हमें लगता है प्रेयर आंसर नहीं हुई। जो भी मैं प्रे करता हूं, जो भी मैं मांगता हूं, कहां है भगवान, मुझे नहीं मिला। अच्छा होता इसे भी नहीं मिला होता, शायद क्रॉस कर पाता। आप सबका प्रे और प्रे इस टॉपिक में, इस सेशन में स्वागत है। आज संडे का दिन, आपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहां पे आने की सोची। एक तो बात तय है, आप उन लोगों में से है जो ये चाहते हैं कि प्रेयर से या फिर कुछ ही भी टूल से जिंदगी आगे बढ़े। क्योंकि प्रेयर, इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स है, उसमें से एक प्री रिक्विजिट माने
प्रेयर करने से पहले कुछ पता होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। वो आना जो है वो ये है कि हमें अभी जो लाइफ चल रहा है उसमें ग्रोथ चाहिए, होनी चाहिए। अगर वो ग्रोथ चाहिए तो प्रेयर काम करती है, वरना नहीं करती। पहला जो पड़ाव हमने सुना, पहला जो हमने देखा, पहला जो हमने एक्सपीरियंस किया वो ये कि अगर हमें लगता है प्रेयर काम नहीं करती तो शायद हमारा मानना यह हो कि मुझे बहुत ही बार आंसर आज तक नो आया है। आज पूरे सेशन में जब भी मैं भगवान बोलूंगा, गॉड बोलूंगा, गणेश जी बोलूंगा, लॉर्ड बोलूंगा, यूनिवर्स बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि इसका सबका एक जो मीनिंग है वो कॉमन बताना चाहता हूं। सबका एक ही है, जो भगवान, जो अपर लिमिट, जो हायर कॉन्शियसनेस, जो हायर सेल्फ आप मानते हो। शायद आप स्वामी जी को मानते होंगे या फिर आप श्री राम को मानते होंगे। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं भगवान या यूनिवर्स बोल रहा हूं वो अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, मैं सेम ही बोल रहा हूं। फिर जब उस भगवान के पास पूरी लाइब्रेरी होती है, उसी वक्त हमारे पास सिर्फ सेंटेंस होता है और सेंटेंस से लाइब्रेरी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रे करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो हम जिस लाइफ में है उसमें ग्रोथ चाह करें, आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा इंटेंस आकांक्षा हो, और उसके बाद ही प्रेयर काम करती है। मैंने एक कोट सुना, वो कोट ये कह रहा था, लेट योर अर्ज बिकम अर्जेंट, लेट योर अर्ज बिकम अर्जेंट। और अगर आपकी अर्ज अर्जेंट में बदलना चाहने की आकांक्षा आपको अंदर दिखाई देती है तो यस, प्रेयर हम सबके लिए है। तो यस, इसीलिए प्रेयर हर एक रिलीजन में बताई गई है। दो रिलीजन में, बाकी बिलीफ्स में, बाकी परंपराओं में भेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेयर के बारे में दो राय नहीं है। प्रेयर के बारे में सबने कहा है हां प्रे करना चाहिए। लेकिन फिर क्यों नहीं होती प्रेयर? प्रेयर हमारे रूटीन से पूरी तरह बाहर क्यों जा चुकी है? उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम यहां पे आज करके देखने वाले हैं। वो कुछ इस तरह हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बोलेंगे, ये देखेंगे, व्हाट टू प्रे, हाउ टू प्रे, व्हाई टू प्रे, और इसका रिजल्ट मैं आशा करता हूं ये आए कि वांट टू प्रे। हमारे सब में वो वांट आए प्रे करने की। विथ मी सो फार? सब साथ में चल रहे हैं? वेरी गुड। धीरे धीरे जाऊंगा। ख्याल करो, यहां पे एक पानी की टंकी है। यहां पे एक पानी की टंकी है, ख्याल करो। उस पानी की टंकी में एक ग्लास मैंने उल्टा करके डुबाया। क्या होगा? एक ग्लास उस पानी की टंकी में मैंने उल्टा करके डुबोया, क्या वो भर पाएगा? ओके, वो ग्लास वापस निकाला और सीधा करके डुबोया, अब भर जाएगा। ओके, फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक, जब ग्लास उल्टा था तो पानी अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ अलग था जो पानी को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। जब सीधा किया तो पानी को अंदर आने के लिए
अलाउ ग्लास ने किया और पानी पूरी तरह अंदर भरने के कारण वो ग्लास अंदर से पूरी तरह भर गया। ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल, ये विजुअलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट करने का जो कारण है वो ये है, प्रेयर समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जब खुद एक उस ताकत के साथ रहते हैं जो ये पूरा यूनिवर्स चलाता है, मैं उसी ताकत की बात कर रहा हूं जो ताकत हम खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करती है, जो ताकत पेड़ों को फूल लाती है, जो ताकत समंदर बनाती है, जो ताकत स्टॉर्म बनाती है, जो ताकत सुनामी लाती है, मैं उसी ताकत की बात कर रहा हूं जो हमारे कंट्रोल से, हमारे ताकत से कई ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले हमें यह मानना है, सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि प्रेयर के लिए वो ताकत और हम तभी एक साथ जुड़ सकते हैं जब हमारी पोजीशन वो हो जो ग्लास की पोजीशन थी जब हमने ग्लास पानी के अंदर डुबोया और भर गया। पहले भी वो पानी में ही था, वो ताकत हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उस ताकत का अंदर जाने का जो डोर है वो है माइंड। और अगर आपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ ये बताते हुए जिंदगी बिता दी कि जो कुछ हूं मैं अकेला हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं अकेला कर रहा हूं, अकेला काफी हूं, जो कुछ मेरे साथ होगा अकेले के दम पे होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों के लिए प्रेयर है नहीं, क्योंकि वो ग्लास उल्टा है। ग्लास उल्टा है। सर जी ने जवाब दिया कि अंदर हवा थी इसलिए अंदर पानी नहीं जा पाया, यहां पे ईगो है। जीरो ईगो ये प्रेयर को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए मैं आपको एक बात दोहरा के बताना चाहता हूं। कभी भी प्रेयर करते वक्त हमने सुना होगा कि प्रेयर की शुरुआत इस फीलिंग से होनी चाहिए, जिस फीलिंग को अलग अलग भाषा में कुछ अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन मैं यहां पे थैंक यू उसे बोलूंगा। इस फीलिंग से होनी चाहिए प्रेयर की शुरुआत, थैंक यू से होनी चाहिए। सुना है आपने? ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए, सुना है? ओके, ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूं। ये सब बताते हैं कि थैंक यू या ग्रेटिट्यूड से प्रेयर शुरू होनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले एक सेमिनार में मैं किशोर बियानी जी से मिला। किशोर बियानी जी पता है सेंट्रल या बिग बाजार, पैंटालून, वो सब उनके अंडर आता है, उनका फ्यूचर ग्रुप के अंडर आता है। उनके जो फाउंडर है, 2 मिनट के लिए बातचीत हुई, उसमें एक बात उन्होंने कही कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा बाजार भरता था, वहां पे सब लोग जाते थे, खरीदते थे, लेकिन वो वीकली वंस ही था। वो देखकर उन्हें एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये बाजार रोज का कर दूं। तब जाके उन्होंने एक सुपर शॉपिंग निकाली जिसका नाम है बिग बाजार। लेकिन जो बात उन्होंने उसके बाद कही वो बहुत छू गई दिल को। वो बोले कि लोगों को लगता है मैंने वो बाजार बड़ा बनाया है, ये मेरा विजन था, लेकिन बिग के नीचे में अंडरलाइन नहीं करना चाहता,
मैं बाजार के नीचे अंडरलाइन करना चाहता हूं। बिग इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजार इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कॉमन मैन भी आकर वहां पे खरीदारी कर सकता है। ये मुझे उस नाम से बताना है। ये एग्जाम्पल देने का कारण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर मैं बताता हूं मैं गणेश जी का भक्त हूं फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं लॉर्ड या गॉडेस महालक्ष्मी जी का भक्त हूं, अगर मैं ये बताता हूं, फर्क क्या है बताना। मैं महालक्ष्मी गॉडेस का भक्त हूं और मैं महालक्ष्मी गॉडेस का भक्त हूं, फर्क क्या है? यस? हाँ? सेकेंड सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? गॉडेस। फर्स्ट सेंटेंस में ओके ओके ओके, मैं इंपॉर्टेंट हूं। अभी वापस यहां पर आते हैं। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है ही नहीं, वो ये है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही है। ईगो खुल गया। अगर तू नहीं है तो सामने वाला है जिसको आप थैंक यू बोल रहे हो, यू के नीचे लाइन है, इसीलिए ईगो खुल गया, वो एनर्जी अंदर आ गई। प्रेयर के लिए आप रेडी हो गए, जो चाहे मांग लो। लेकिन हम थैंक यू बोल के वो फीलिंग नहीं आती, उसमें अटक जाते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, तू अगर आता है, पार्टनरशिप करता है तो ये हो सकता है। अगर हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, अगर हमने हनुमान चालीसा पढ़ी तो जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपिसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, ये जो सब एक एक शब्द उन्होंने चुने हैं, अब हमको पता चलेगा हम हनुमान जी के गुणगान गा रहे हैं। हनुमान चालीसा लो, राम रक्षा लो, एक ओंकार सतनाम लो, वो सब लिखते हुए सबसे पहले जिन्होंने लिखा है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है। वो लिखते हुए उनको ये ध्यान है, अगर मैं कुछ एक प्रेयर लिख रहा हूं, उस प्रेयर में सबसे पहले मुझे ये याद कराना होगा कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, तू है। इसीलिए वो हनुमान जी के गुणगान गाते हुए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। राम रक्षा अगर पढ़ते हो तो बुद्ध कौशिक ऋषि ने जो राम के बारे में, श्री राम के बारे में लिखा है, जिसने जो रावण का वध करता है, जो सीता का पति है, जो जिसको लक्ष्मण हर रोज वंदन करता है, इतना बड़ा है वो राम। मतलब तू बड़ा है, मैं नहीं। जब भी इस फीलिंग के अंदर आप जाते हो कि मैं अकेला काफी नहीं, तू मेरे साथ रहना जरूरी है, आप प्रेयर मोड में जाते हो। यू इंपॉर्टेंट है, थैंक नहीं। और जब भी हमें यह पता हो कि हमें प्रेयर करते वक्त उनको बड़ा बनाना है, उनको बोलना है कि आप हो इसलिए मैं हूं, वो एनर्जी जो ग्लास में पानी की तरह अंदर गई, वही एनर्जी जो सब जगह मौजूद है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ये सब मैनेज कर रही है, उसी वक्त, उसी लम्हे में, उसी मोमेंट में वो अंदर आ जाती है। और जहां पे आपकी डिजायर छुपी हो, उसको ब्लेस करके आपके लिए आंसर लाती है, शायद यस या नहीं।
नहीं भी आंसर ही है।